कई बार मेरे हाथों में, याद है मेरे को अच्छे से, राजस्थान से जब मैं आता था हरियाणा, तो मेरे हाथों में ग्लव्स नहीं थे, दस्ताने नहीं होते, इतना पैसा नहीं था। कई बार रोने को दिल करता था, कौन सा धंधा कर लिया। प्लेटफॉर्म पे जब भूखा बैठा था, जेब कट गई थी, पैसा था नहीं, भूख से बड़ा परेशान था, किसी को कह नहीं सकता था, दिल्ली आने तक के पैसे नहीं थे, 5 रुपए जेब में नहीं, कुछ बिस्किट भी खा ले। अब कुछ लोग कहेंगे यार ऐसे बिजनेस की जरूरत क्या है, लेकिन मैंने देखा था भविष्य कि डायरेक्ट सेलिंग आपको क्या देगा, और ये आने वाले समय का भविष्य का सबसे बड़ा बिजनेस है। और दोस्त मैंने काम किया और लगातार करता चला गया, आज आपके सामने हूँ। उसके बाद उस लगातार कंपनी में 10 साल के बाद वो कंपनी बंद हो गई 6 महीने के लिए। मैंने उसको 6 महीने जब बंद हुई तो मैंने ट्रैक्टर की एजेंसी खोल ली, महेंद्रगढ़ हरियाणा, नारनौल, 2 जगह। मेरा एक साथी है, उसके साथ पार्टनरशिप ने खोली, पैसा लगाया, आराम से बैठा था रिवॉल्विंग चेयर के ऊपर। मेरे दोस्त का फोन आया, मिस्टर राज का। उसने कहा सर एक बार ऐसे ऐसे काम है। अब मेरे तो खून में डायरेक्ट सेलिंग बसा हुआ था ना। 10 साल मैंने रात दिन लगाए, बड़े चैलेंज आए। बुखार में भी 103-4 डिग्री बुखार होता था, तब भी पेन में इंजेक्शन लगवा कर काम करता था। काम करना, मेहनत करना, काम करना शुरू किया। और काम करते 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 पहले महीने 85 रुपए, दूसरे महीने 12,000, 16,000, 45,000 बढ़ता चला गया। साल भर हुआ था 1 लाख का चेक था, 98,168 रुपए का चेक था, 12 महीने का चेक। 22 मार्च 2012 को वेस्टिज को ज्वाइनिंग किया था। 8 साल और 1 महीना हो चुका है। आपको ये चीज बता रहा हूँ कि दिक्कत आई, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता था कि फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, फ्यूचर में क्या दे सकता है। आज मेरे पास वेस्टिज से जो आया है, अभी तकरीबन 5 करोड़ रुपए के आसपास की इनकम वेस्टिज से मैंने यहाँ से मेरा बोनस आया। 16.5 लाख रुपए महीना मैं कमाने लगा। 5 गाड़ियां वेस्टिज से खरीदी, जिसमें 2 लग्जरी कार, ऑडी और जगुआर। 15 विदेश यात्रा मैं करके आया। डायरेक्ट सेलिंग में आए हो तो अपना विजन और रीजन 2 चीज समझ लेना। आपका रीजन क्या है, इस बिजनेस को करने के लिए कोई एक कारण पैदा कर लेना, और विजन की दूरदृष्टि देख लेना। आप अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, अपनी अपलाइन की आंखों से देख लेना कि ये बिजनेस कितना बड़ा है, आने वाले समय में क्या हो सकता है। अगर रीजन क्लियर है कि मेरे को बिजनेस करना क्यों, बाय डियर मेरे 1000 कारण थे, 1000 एक कारण नहीं था मेरे बिजनेस को करने के लिए। मैं ड्रीम लाइफ को जीना चाहता था, जिंदगी में वही चाहता था यार, मैं सारी पूरे हिंदुस्तान में घूमूं, मेरे पास में लग्जरी कार हो, पैसे की कोई कमी नहीं हो मेरे पास। हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में इतना नाम, इतनी पहचान है, किसी भी एयरपोर्ट पे जाऊं तो लोग मेरे को लेने के लिए आए। ऐसी जिंदगी में ऑलरेडी पहले से देख रहा था, बार बार देख रहा था, इसको विजुअलाइज कर रहा था। मैं कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता था लाइफ में कि मेरे को नहीं करना है जिंदगी में। आप कितनी भी पढ़ाई करो, कुछ भी करो, नौकरी कर रहे हो भाई, आप फाउंडेशन है। आप सुबह से आओगे, शाम को आओगे, भले ही आपको 5 लाख रुपए कंपनी क्यों नहीं देती हो, चाहे हिंदुस्तान सरकार आपको क्यों 10 लाख रुपए नहीं देती हो, लेकिन वहां भी आपको दिक्कत है। वहां भी आपको टाइम की पंक्चुअलिटी के साथ आना और जाना है। आप बंधे हुए हैं, वहां बॉस नहीं है आप उनकी मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी के कोई मालिक नहीं है वहां पे। लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ क्या करना था, मैं नहीं चाहता था ऐसा। इसलिए मैंने ड्रीम लाइफ को देखा और मैंने इसको जीना शुरू किया कि मेरे को डायरेक्ट सेलिंग करनी है, कामयाब होना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करना पड़े, कितनी भी दिक्कत आए, लोग मेरा साथ दे या ना दे, स्कूल कॉलेज टाइम के साथ लोग छोड़ दे, मत ज्वाइनिंग करे, फैमिली साथ मत दे, एक व्यक्ति एक शहर में मेरे साथ मत ज्वाइनिंग करे, मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जाके ज्वाइनिंग करूंगा, कोने कोने में जाकर मैं काम करूंगा। मेरे को कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं बैक नहीं जाऊंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरा एक मरना मंजूर था, लेकिन मेरे को सक्सेस होना था, सफल होना था। इसलिए मेरे को ड्रीम लाइफ मेरे को पसंद थी। आप किसी और के लिए काम करना चाहते हो, या आप अपना बॉस, अपने खुद मालिक बनकर काम करना चाहते हो? आप किसी और के लिए मेहनत करके आप उसको कामयाब बनाना चाहते हो, या आप अपने आप मेहनत करके अपने को कामयाब बनाना चाहते हो? मेरे को ये 22 साल पहले समझ में आ गया था कि मेहनत करूंगा, अपने लिए करूंगा, जितने भी वर्किंग करूंगा अपने लिए करूंगा। बॉस हूँ, अपना हूँ, स्वामी अपना खुद का बनना है, मालिक अपना खुद का बनना है। मैं जहां चाहूँ वहां जाऊंगा, जो करूंगा, जैसे करूंगा, कुछ भी करूंगा, कोई बॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए नौकरी नहीं करनी थी। मैं नौकरी को गलत नहीं बता रहा। कुछ लोग बैठे होंगे सरकारी नौकरी वाले, प्राइवेट जॉब वाले, करिए, कोई मना नहीं करता है। लेकिन दुनिया में जितने भी बड़े बड़े अमीर लोग बने, आपने देखा होगा, टाटा, बिरला, बजाज, पांगट सिंघानिया, मित्तल, जेके, एमडीएच मसाले वाला, जितने भी लोगों का नाम मैं ले रहा हूँ भाई साहब, सब लोगों का बिजनेस है, नौकरी नहीं कर रहे हैं। डिग्री डिप्लोमे खूब लोग लेते हैं, ऑक्सफोर्ड में जाते हैं, हार्वर्ड में जाते हैं, खूब डिग्रियां ली, डिप्लोमे लिए, नॉलेज ली, ज्ञान ली। पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। लेकिन वो कहाँ है आज? उन्हीं लोगों के पास, उन्हीं के वहां पे मैनेजर की, सीए की, ठीक है, वो जॉब कर रहे हैं। जिनके पास अच्छी अच्छी डिग्रियां होती, उन्हीं के पास, उन्हीं बिजनेसमैन के पास जाकर जॉब करते, जिनका पैकेज 10 लाख का होता है, जिसकी इनकम 20,000, 25,000, 30,000 होती है, वो बेचारा गुजारा करता है। और वो क्या करता है, अपनी लाइफ को लोन पे जीता है पूरी जिंदगी। पहले घर का लोन, फिर गाड़ी का लोन, शादी का लोन, पढ़ाई का लोन, उसके बाद बच्चे की फीस का लोन, और लास्ट में वो कहता है ना, जब हॉस्पिटल में जाता है तो वैसे लोन लेता है।
लोन ही लोन चलते पूरी जिंदगी में, बताओ आप नहीं चलते। अरे यही लाइफ जीनी है क्या? एक दिन मिला है या 2 दिन मिले, एक साल मिला, अरे जिंदगी को जीना है तो ढंग से जीना है। आज कमिटमेंट कर लेना, ठान लेना। लोग कहते हैं बिजनेस नहीं होता, अरे मैं कहता हूँ लोग कहते, गलत कहते हैं लोगों के अंदर एक वो आग नहीं है। आज दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो इंसान ठान ले और उसको करना पाए। एवरेस्ट पे चले गए लोगों ने, छोड़ा नहीं। एक पैर वाले भी चले गए, ऐसे भी लोग चले गए जिनके कहते ना यार हाथ पैर नहीं, वो भी आज माउंट एवरेस्ट के ऊपर चले गए। आज साइंटिस्टों ने इतना खोज निकाल लिया, चंद्रमा पे लोग चले गए। लोगों की तैयारियां कहां तक हो चुकी है। लोगों ने समुद्र में जाकर समुद्र को खोद दिया, लोगों ने वहां लोगों को छोड़ा नहीं। वहां से लोग मोती निकाल के लेकर आए। कहते आसमान में चले गए, जमीन में चले गए, पाताल में चले गए। हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के लोग। तो लोग भाई क्या कर सकते हैं? ऊपर वाले ने जो बनाया है ना, इस इंसान को जो बनाया है ना, जैसी मशीन बनाई है ऊपर वाले ने, अरे उसको ऊपर वाले को भी बनाते समय इतना तो पता था, ये तेरे को भी अपने काबू में कर सकता है। इसके अंदर इतनी पावर है, इसने सब कुछ हासिल कर लिया। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो असंभव है। ये सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर रहा है आपके सामने, लेकिन कर वही रहा है, मान वही रहा है, और सक्सेस जो होना चाहता है उसी के साथ ये दिमाग साथ देता है, काम करता है। इसलिए आपको देखना है और आपको चेक करना है। क्यों बता रहा हूं ये? जितने घंटे काम करते उतनी इनकम आती है। आप देख लीजिए, 8 घंटे काम है, 30,000 मिल गए। ये दिखा रखा है यहाँ पे 16 है, 60,000 मिल गए। और एक दिन आता है, उसके बाद नमस्ते, रिटायरमेंट के बाद 0। जॉब के अंदर क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और आजकल तो कर ही दिया बिल्कुल। आप घंटे बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और आपने बड़ी बड़ी डिग्री ली है तो कोई दिक्कत नहीं है माय डियर। आपने 5 साल 10 साल लिए है, लगाया है, कोर्स किया है, पैसे लगाए हैं, विदेश पढ़ के आए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप टाइम दे रहे हो, लग रहा है। आज नौकरी कर रहे हैं लोग, घंटे बेच रहे हो, आपके पास पैसा आ रहा है। अरे दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस जिसमें बगैर करे पैसा, बगैर आप काम करे बगैर भी पैसा आए, आपकी नॉलेज और डिग्री ना देखे फिर भी पैसा आए, आप इस दुनिया से चले जाओ फिर भी पैसा आए, आपके पास हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, पूरी दुनिया में कहीं भी रहो फिर भी पैसा आए, कोई एरिया लिमिट नहीं हो फिर भी पैसा आए, आप किसी भी धर्म और जात के हो, आप लेडीज और जेंट्स हो फिर भी पैसा आए, कोई पूछता नहीं है फिर भी आए। उसको बोलते हैं एक कोई ऐसा कॉन्सेप्ट दुनिया में नायाब इंडस्ट्री, और हम इसको कई बार समझते नहीं है। दोस्त आज समझने की जरूरत है, और आज इसलिए समझाने आया हूँ, इसलिए आज आपको बता रहा हूँ। अगर बिजनेस करना है तो देखिए आप, जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा रिस्क, और छोटी पूंजी लगाते हैं, छोटी पूंजी कभी कामयाब नहीं होती। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बड़ा पूंजी लगाते हो। जिन लोगों ने बड़ा पूंजी लगाया, रिस्क लिया, टाटा ने क्या किया देखिए आप, रतन टाटा जी ने नेटवर्क बनाया। इसको समझिए, सिंगल लेवल में पैसा नहीं है, जॉब करके या छोटे बिजनेस करके। आप आते हैं यहाँ पे, बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेटवर्क बनाया, इस पावर को समझ लिया, उन्होंने माइंड को कंट्रोल कर लिया कि जितनी ज्यादा नेटवर्क बनाऊंगा, जितनी ज्यादा दुकानें खोल दूंगा, ब्रांड जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा नेटवर्क बनेगा। नेटवर्क बना दिया, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शॉप खुल गई, शोरूम खुल गए, गाड़ियां आ गई, ये हो गया, सेंटर बढ़ते नेटवर्क बन गया। बाटा ने क्या किया, अपने शूज जूते 8-10 हजार शोरूम खोल दिए पूरे इंडिया में। एक शोरूम 1 घंटा खुलता है तब भी 8,000 घंटे होते हैं, और एक शोरूम एक दिन में 10 घंटे खुलता है तो 80,000 घंटे होते हैं। सोच कर देखिए आप कितना बड़ा। एक शोरूम से अगर दिन में अगर 1,000 रुपए भी आते हैं तो 8,000 शोरूम है, कितने हजार रुपए, लाखों रुपए हर दिन के लिए आए। स्मार्ट वर्क इसको बोलते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ करना पड़ता है, लोगों की ना सुननी पड़ती है। लोग कमेंट करते हैं, गलत बातें करते हैं, अंदर दिल में चुभती है, घर वाले साथ नहीं देते नेटवर्क बनाने में, सिर्फ नौकरी पसंद आती है, बिजनेस पसंद आता है, खेती बाड़ी कर लीजिए, लेकिन कंपनी मत कीजिए। कंपनी नहीं है, कंपनी कुछ नहीं होती। हमारे घर वाले को, हमारे जानकार को और हमारे परिचित को, आप जो लोग बैठे हैं, आप सबको कह रहा हूं मैं, आप टाटा की सोच से काम नहीं कर रहे, बाटा की सोच से काम नहीं कर रहे। धीरू भाई अंबानी की सोच ये नहीं थी, उनके परिवार ने उनको बिजनेस करने के लिए मोटिवेट किया और बिजनेस किया, और आज उनकी फैमिली बिजनेस कर रही है। हमारे परिवार को, और हम जो बैठे इसमें 400-500 लोग, हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा कि बात तो बिल्कुल राइट है। हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे जानकार सब मोटिवेट करते नौकरी कर, लेकिन हम बिजनेस नहीं करते हैं, और यहाँ पैसा तो बिजनेस में है। ये तो बिल्कुल कड़वी सच्चाई है। इसलिए आपको कह रहा हूं, मोटिवेट नहीं करते लोग बिजनेस के अंदर। जिस दिन नेटवर्क की पावर समझ गए ना कि नेटवर्क होता क्या है, 1 से 2, 2 से 4 जोड़ते समय देर नहीं लगती। इन लोगों ने ट्रेडिशनल नेटवर्क बनाया, और मैं क्यों कह रहा हूं आपको कि आज अगर आपने अपना नेटवर्क बनाने की ठान ली तो आपके पास अगले 10 सालों बाद, मैं आपको भविष्य दिखा देता हूं, आज आपको कह रहा हूं मैं, 10 सालों के बाद आपका 2030 आएगा।
2030 में आपके पास आपका खुद का प्राइवेट जेट होगा। मैं आज ये बात कह रहा हूं, जिस इंसान ने अपने अपलाइन को अच्छे से फॉलो करते हुए इस बिजनेस को अगले 10 साल दिए,